क्या मुद्दा, क्या विशेष आप मुद्दा क्या है, केवल मुद्दा संविधान बचाना है जी संविधान बचाने के लोगों ने जो नारा लगाया था जी और परिलक्षित कर दिया था कि हमको 400 पार चाहिए। उसका मेन रीजन ये था कि इनके राज्यसभा में 17 सदस्य है जी और लोकसभा में 543 होता है और राज्यसभा में कुल 250 होता है। दोनों को मिला के उसका 2/3 521 होता है। जी तो 521 में से राज्यसभा के सदस्य जो इनके पास हैं उसको निकाल दीजिए 117, तो इनको 404 चाहिए था। तो ये 404 इसीलिए इनके सांसद लल्लू सिंह भरे मंच में कह दिए कि हमको 404 इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना। संविधान बदल जाते तो हम सब लोग बदल जाते। मेन मुद्दा संविधान बदलने के जो लोगों के दिमाग भर गया, इसीलिए एक लहर बन चुकी है। ये हवा नहीं है, आंधी चल रही है। अब की बार 400 पार लगता है नारा उन्होंने जो लगाया था, वो 400 पार का नारा गठबंधन के लिए रहेगा। जी मेनका गांधी जी कह रही है, वो प्रचार कर रही है कि संविधान खत्म करना और आरक्षण खत्म करना ये पत्थर की लकीर है, कोई नहीं खत्म कर सकता। वो तो इसलिए कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अब देख रही है ना कि इसी जो वजह से उनका सारा वोट बैंक खत्म हो गया है, अब वो कैसे वापस आए, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी मनसब पहले जाहिर हो गई ना, लेकिन अब सबके समझ में आ गया, अब उसको कोई किसी को भुलाव में नहीं कर सकती। पिछले गठबंधन में जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे चंद्रभद्र सिंह सोनू, वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा ही। जो उनके वोटर हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे तो 40, 50, 60 हजार वोट पाते थे, तो उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा और काफी 40, 50 हजार का वो लीड खुद ही बढ़ा देंगे। मेनका गांधी जी कह रही है, मैंने क्षेत्र का दौरा भी किया और सड़कों पर जाल भी बिछा दिए पूरे सुल्तानपुर, तो विकास कहाँ कम रह गया, इसलिए आप लोग बीजेपी चुना? विकास उन्होंने जितना किया है उससे ज्यादा विनाश हुआ है। ये संविधान बदल देते तो आरक्षण खत्म हो जाता और गांव की सड़कें जर्जर है, गांव की जनता जर्जर सड़कों पर चलती है, वो हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेस में नहीं चलती है। उसके टोल टैक्स इतने हैं टोल प्लाजा के कि क्या कहते हैं कि हर आदमी के पास का ही नहीं, जो बड़े लोग हैं वो चलते हैं, छोटे लोग सब गांव की रोड पर गांव की रोड सब खड़ी है। अभी हमारी रोड अभी बनी है, बहुत मेहनत से मैंने कोशिश किया, तो हमारे परिचित थे JPWD के, उन्होंने बनाया अभी, नहीं तो सारी रोडें गांव की खस्ता हालत है, कोई पूछने वाला नहीं। आप चौरसिया समाज से आते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि 2024 का चुनाव चल रहा है सुल्तानपुर से, आपका समाज चौरसिया समाज कितना रहेगा? हमारा चौरसिया समाज पिछली बार तो 50% था, अब की बार हमारा कम से कम 90% रहेगा जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को क्या संदेश दें? आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपको संविधान बचाना है, देश बचाना है, अपना सम्मान बचाना है, तो सारे लोग एकजुट होकर 25 तारीख को मशीन के जो तीसरे नंबर पर साइकिल के निशान है उस पर सब लोग बटन दबा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए, राम भुलाल निषाद जी को 2 लाख से अधिक वोटों से विजयी बनाइए।